गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। पेश खिदमत है नन्हे मुन्ने बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों। सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्त बहुत अच्छे होंगे और कुछ बच्चों की तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, कुछ के स्कूल खुल चुके हैं। खुलने से मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द आपके स्कूल भी खुल जाएंगे, आप स्कूल जाना शुरू कर देंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। फिर पहले की तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए और हमेशा हमें उम्मीद अफ़ज़ा सोच रखनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, आपने अलादीन के बारे में तो सुना होगा। अगर अलादीन का चिराग आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? भाई, हमें अगर मिल जाए तो हम तो पहले उसको अच्छे से ज़मीन पर घिसेंगे। जब उसमें से जिन निकलेगा लंबा चौड़ा तगड़ा सा और हमसे कहेगा हुक्म मेरे आका, तो हम उनसे कहेंगे अरे जनाब, नन्हे मुन्ने दोस्तों के पास ले चलिए। हमारा दिल चाहता है उनके साथ हम खूब धमा चौकड़ी करें, खूब खेलें, खूब मौज मस्ती करें और कहीं घूमने फिरने जाएं, आइसक्रीम खाएं, मैंगो शेक पिएं, बनाना शेक पिएं, चीकू का शेक पिएं और इसके अलावा भी न जाने क्या क्या खाने का दिल करता है। घूमते फिरते मौज मस्ती करते बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो एक ऐसे ही मस्ती वाला नगमा सुन लेते हैं, क्योंकि अलादीन तो मिलने से रहे, उनका चिराग भी हमें मिलने से रहा। अब ये ख्याली पुलाव हैं सो हमने पका लिए। చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं,
ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोल रे। और इस जिन ने जो मस्तियां हमें दिलाई, उस जिन को अगर बोतल में बंद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात हुई नईम भैया कि जिन को बोतल में कैसे बंद किया जाए। चलिए तो बोतल का जिन, ये ड्रामा हम आपको सुनवाते हैं, और ये ड्रामा आपके लिए लिखा है सिराज अनवर साहब ने। आइए लुत्फानंदोज होते हैं इस ड्रामे से। हम तो समंदर में काफी दूर तक आ गए हैं अब्बा। अब तो बंदरगाह नजर आना ही बंद हो गया है। हाँ बेटी, तुम दोनों की ही जिद थी समंदर देखने की, देख लिया ना। अब वापस चलें। अभी नहीं अब्बा, अभी और आगे तक चलेंगे। नहीं तारिक, बहुत दूर आ चुके हैं, बस अब हमें वापस चलना चाहिए। अब्दुल, जनाब। कश्ती को वापस ले चलो। हाँ जनाब, अब तो फौरन वापस चलना ही पड़ेगा। मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आते हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मुझे डर है बीवी, शायद तूफान आने वाला है। ये शाह बादल उसी की निशानी है। क्या तूफान आने वाला है? या अल्लाह, खैर ये तो जबरदस्त तूफान मालूम होता है। अरे बच्चों, कश्ती में तो बच जाओ। बच्चों को संभाले रखिए। कश्ती के उस सिरे पर टीन के डोंगे रखे हैं, उन्हें उठा लीजिए। अगर कश्ती में पानी भर जाए तो डोंगों की मदद से पानी निकालते रहिए। देखिए समंदर की लहरें ऊपर उठने लगी हैं। यहाँ कोई जमीन नहीं आसपास? मेरा मतलब कोई छोटा सा जजीरा? नहीं बीवी, यहाँ तो नहीं है, मगर कुछ दूर आगे जाकर है। अब्बा, पूरा जजीरा, मुझे दरख्त नजर आ रहे हैं। हाँ तारिक, ऊंचे ऊंचे और घने दरख्त हैं वहाँ। हमारी कश्ती भी आप ही आप उस तरफ जा रही है। लहरें उसे जजीरे की तरफ धकेल रही है बीवी। अगर कश्ती वहाँ
पहुंच गई तो हम बच जाएंगे। दुआ मांगो सरवत बेटी, अल्लाह हमें खैरियत से जजीरे पर पहुंचा दे। लो, कश्ती जजीरे के साहिल से तो लग गई है, मगर तूफान अभी तक कम नहीं हुआ है। न जाने कब तक ये तेज हवाएं चलती रहेंगी। मैं किनारे पर उगे हुए दरख्त के साथ कश्ती को रस्सी से बांध देता हूँ। आप लोग भी नीचे उतर आइए और मेरी मदद कीजिए। अब्दुल जी, क्या तुम कभी इस जजीरे पर आए हो? कभी नहीं आया साहब, सुना है मेरा बाप आया था, मगर वो घबरा कर यहाँ से चला गया था। क्यों क्यों चला गया था? उसने माहीगीरों से सुना था कि इस जजीरे पर कोई आबाद नहीं हो सका। शायद ये जजीरा मनहूस है। यहाँ जो भी आया वो फिर वापस नहीं गया। यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या बकवास करते हो? क्यों बच्चों को डराते हो? नहीं नहीं, हम डरते नहीं अब्बा, इन्हें सुनाने दीजिए जो सुनाना चाहते हैं। हमें तो ऐसी बातों में मजा आता है। हाँ शुक्र है तूफान खत्म हो गया। हाँ देख, लेकिन अब हम वापस नहीं जा सकते। मुझे कश्ती की मरम्मत करनी होगी। हो सकता है रात इसी जजीरे पर गुजारनी पड़े। सुबह के वक्त माहीगीरों की कश्तियां समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए दूर दूर तक जाती हैं। मुमकिन है कल दोपहर तक इस तरफ आए। अगर आ गई तो हम उनकी कश्तियों में वापस चले जाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन रात भर हम भूखे प्यासे यहाँ किस तरह रहेंगे? सरबत आपा के पास पानी की छागल तो है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो हम पीते रहेंगे। खाने के लिए हम मछलियाँ पकड़ लेंगे। आप बेफिक्र रहें साहब, अगर कुछ भी नहीं हो सका तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। आपके लिए खाना और बिस्तर लेकर आ जाऊंगा। कश्ती का एक ऊपरी तख्ता उखड़ गया है, उसे ठीक करा के रात को ही लौट आऊंगा। वाह, अजीब बात कही तुमने। अरे भाई, जब तुम वापस जा सकते हो तो हमें भी साथ क्यों नहीं ले जा सकते? अरे बीवी, तुम सबके बैठने से कश्ती का वजन बढ़ जाएगा ना, और समुद्र की सतह उखड़े हुए तख्ते तक आ जाएगी। इस तरह डूबने का खतरा है। तो क्या कश्ती यहाँ साहिल पर ठीक नहीं हो सकती? नामुमकिन है बेटे। नया तख्ता और औजार कहाँ है मेरे पास? मगर ये तो बताओ कि इस जजीरे पर खतरनाक जानवर तो नहीं है? जहां तक मेरा ख्याल है नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने उड़ा रखी है वो सिर्फ अफवाह है। मैं कश्ती लेकर शायद जल्दी ही वापस आ जाऊं। अगर जल्दी आ गया तो यहां से रात को ही वापस चले जाएंगे, और अगर देर से आया तो खाना और बिस्तर तो साथ लेकर ही आऊंगा। ठीक है भैया, तुम जाओ और खुदा करे साथ खैरियत के वापस आओ। हैं? ये क्या था? कोई हंसा था शायद? क्यों नजमा, सुनी थी तुमने भी आवाज? हाँ हाँ हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी थी। अजीब सी आवाज थी। मेरे ख्याल में तो भूत भूत है। भूत भूत कोई नहीं होता। क्यों डराने वाली बात करती हो सरबत आपा? शायद किसी परिंदे या गीदड़ की आवाज लगती है। देखो देखो, सुनो। ये सुनसान जजीरा है, यहाँ तो अजीब अजीब आवाजें आएंगी ही। मुझे तो नींद आने लगी है और भूख भी लग रही है। पता नहीं अब्दुल मल्ला कब कश्ती लेकर आएगा। बेटी, अब तो फंस ही गए हैं, मजबूरी है। उठो सरवत, तारिक, उठो, सुबह हो गई भाई। हाँ, शाबाश शाबाश, जल्दी उठ जाओ। क्या सुबह हो गई अम्मी? हाँ हाँ बेटे, उठ जाओ, सुबह हो गई है। परिंदे चहचहा रहे हैं। क्या वो अब्दुल मल्ला कश्ती लेकर वापस आ गया?
अभी तक तो नहीं आया बेटी, आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी जगह है तारिक। देखो कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। हाँ अपा, दरख्त के नीचे कितनी ठंडक है। मालूम होता है एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं। सुनो सुनो, वो आवाज फिर आई और अब तो करीब से आ रही है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को महफूज रखियो। लेकिन लेकिन ये मकान कैसा है सामने? चमकदार सा, बहुत ऊंचा और शफाफ मकान। ये मकान नहीं है सरवत आपा, बहुत बड़ी शीशे की बोतल है। तुम देख नहीं रही? बोतल का मुंह दरख्त के पीछे छुप गया है। मगर ये कैसी बोतल है? देखो देखो, सामने एक दरवाजा भी है। अजीब मकान है। अरे हाँ, वैसा ही दरवाजा है जैसा कि हमारे ड्राइंग रूम का है। दरवाजे का हैंडल भी नए जमाने का है। इसमें ऐसा ताला भी लगा हुआ है जिसके सुराख से आंख लगाकर अंदर झांक सकते हैं। मैं झांक कर देखती हूँ। कैसे देखोगी? ताले के सुराख में एक ताली भी लगी हुई है। अंदर का हिस्सा तो बाहर से नजर आ रहा है। मकान बिल्कुल खाली है। पता नहीं ये किसका शीशे का मकान है। ठहरो, मैं ताला खोलता हूँ। आओ, सब अंदर आ जाओ। मगर मगर ये गर्म हवा का झोंका कैसा था जो दरवाजा खुलते ही बाहर निकल गया? देखिए देखिए, दरवाजा आप ही बंद हो गया। ताले की चाबी दरवाजे के झटके से बाहर की तरफ गिर गई है। अब क्या होगा? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? अब तो हम इस बोतल के मकान में कैद हो गए। देखो देखो अम्मी, बाहर घास में से एक धुआं निकल रहा है। और ये धुआं उधर ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा है। कोई जोर जोर से हंस रहा है। अम्मी, न जाने ये क्या मुसीबत है। गौर से देखो सरवत, धुआं एक आदमी की सूरत अख्तियार करता जा रहा है। अरे ये तो लंगोटी बांधे कोई लंबा तड़ंगा आदमी है और उसके सर की चोटी तो देखो, कंधे से भी नीचे लटक रही है। हाँ, जैसे घोड़े की दुम होती है। देखिए अम्मी, उसके सर पर तो सींग भी है। हाँ। ये कौन है अम्मी? खुदा का शुक्र है, मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हो गया। अब मैं कैद से छूट गया। मगर कौन हो तुम? यहाँ क्यों बंद किया है तुमने हमें? क्या मेरी आवाज बाहर सुनाई देती है? सुनाई दे रही है। सुनो बेवकूफ, मैं जिन हूँ। जिन? दराज जिन। जिन? अब मैं आजाद हूँ। हाँ, मैं तो कहानियों में पढ़ती थी, मगर जिन्न को आज ही देखा है। कितना लंबा तड़ंगा है। अब मजा आएगा। मैं स्कूल के सब लड़कों को बताऊंगा कि मैं जिन देख कर आ रहा हूँ। भोले बच्चे, ये तुम उसी वक्त बताओगे ना जब यहाँ से निकलोगे। तुम अब कैद हो, कैद। यहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन 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 तुमने हमें बंद क्यों कर दिया है? सुनना चाहती है लड़के? हाँ। तो सुन, जो सुलूक आज से 500 साल पहले एक मछेरे ने मेरे साथ किया था, वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। वही तुम्हें बोतल में बंद करने वाला वाकया? हाँ, वही। उस मछेरे ने मुझे समंदर में पड़ी हुई एक छोटी सी बोतल की डाढ़ खोलकर बाहर निकाला था। मैं भूखा था। मैंने जब उसे खाने का इरादा किया तो उस कमबख्त ने मुझे धोखे से फिर बंद कर दिया और बोतल पर हजरत सुलेमान के नाम की मोहर लगा दी। मैं वही जिन हूँ।
छोटी बोतल के बजाय हजरत सुलेमान ने रहम खाकर मुझे इस बड़ी शीशे की बोतल में बंद कर दिया है। लेकिन अब मैं आजाद हो गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। हाँ हाँ, हमने पढ़ रखी है ये कहानी, एक एक बच्चा जानता है। मगर तुम इतनी तेज आवाज में हंसकर हमें डराओ मत। हाँ तारिक, तारिक, ऐसे मत बोलो वरना ये न जाने क्या करे। इसका मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया में मुझे बदनाम कर दिया गया है। बदनाम नहीं जिन्न चाचा, तुम्हें तो हीरो बना दिया गया है। सब तुम्हारी बातें करते हैं और तुम्हारे गुण गाते हैं। हाँ, 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 ये तो मैं भूल ही गया था। नन्हे लड़के, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। मालूम हुआ कि दुनिया वाले मुझसे हमदर्दी रखते हैं, मुझे अच्छा समझते हैं। नहीं, तुम अच्छे नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो। परसों की बात हमने एक जिन्न देखा, वो भी कितना बुरा। सरवत, सरवत बेटी खामोश रहो ना। तुमने मुझे बुरा कहा, मैं यानी कि मैं बुरा हूँ। हाँ हाँ, तुम अच्छे और शरीफ जिन्न नहीं हो, बहुत बुरे हो। बुरे नहीं होते तो हम बच्चों को इस तरह कैद क्यों करते? बेवकूफ लड़के, मैं बहुत अच्छा और शरीफ जिन्न हूँ। शरीफ ना होता तो क्या तुझे खाए बगैर बोतल में बंद कर देता? बच्चों को बगैर नमक मिर्च लगाए डकार जाना मेरा रोज का काम है। अच्छा, अगर तुम शरीफ हो तो क्या मुझे एक कॉल दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शरीफ जिन्न कॉल देकर कभी नहीं फिरा करते। बोलो, तुम क्या कॉल लेना चाहती हो? कॉल कुछ नहीं, बस एक पहेली है। अगर तुमने उसका ठीक जवाब दे दिया तो हम अपनी मर्जी से यहाँ कैद हो जाएंगे, और अगर सही जवाब ना दे सके तो फिर तुम अपनी शराफत का मुजाहिरा करोगे और ताले से चाबी निकालकर दरवाजा खोल दोगे। हरगिज़ नहीं, मैं इस चाबी को हाथ नहीं लगा सकता। इस पर हजरत सुलेमान की मोहर लगी हुई है। हाथ लगाया और मैं जला। अच्छा ठीक है, चूंकि तुम मुझे कॉल दे चुके हो इसलिए मेरी पहेली का जवाब दो। मैं तुम्हें 3 मौके दूंगी। अगर तुम तीनों बार सही जवाब नहीं दे सके तो तुम हार जाओगे, और तब तुम ये करोगे कि इस बोतल को उठाकर किसी चट्टान से टकरा दोगे। बोतल टूट जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे। मैं तैयार हूँ। बेवकूफ, मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद जिन्न हूँ। मैं तुमसे नहीं हार सकता। अच्छा बताओ जिन्न चाचा कि वो क्या चीज है जो पूरी दुनिया को घेरे में लिए हुई है? जमीन पर, हवा में, समंदर में, गरज हर जगह मौजूद है। तुम उसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज से ताकतवर है। अगर चाहे तो सुई के नाके में से भी निकल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत बड़ी और ताकतवर है। दुनिया का हर इंसान उसे अच्छी तरह जानता है। बताओ वो क्या चीज है? दो हमारी पहेली का जवाब। सोच लिया। सोच लिया? ओ भोली बच्चे, वो चीज है एटम। एटम हर जगह मौजूद है, हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ साइंसदान ही ऐसा कर सकते हैं। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज से ज्यादा ताकतवर है। अगर वो चाहे तो सुई के नाके में से भी निकल सकता है। एटम बिल्कुल गलत। दुनिया के बहुत से आदमी एटम का नाम भी नहीं जानते। तुम्हारा पहला मौका खत्म हुआ। खूब फंसा बेटी, खूब फंसा। ठीक है, अब सही जवाब आ गया। ठीक है, वो चीज रोशनी है। रोशनी हर जगह है और बहुत बड़ी ताकत है उसमें। हर शख्स उसे देख सकता है और वो सुई के नाके में से भी निकल सकता है। अब भी गलत है चाचा।
भला अंधे आदमी क्या जाने रोशनी क्या होती है। तुम्हारा दूसरा मौका भी खत्म हुआ। चुप रहो, मुझे सोचने दो। हाँ, याद आया, वो चीज है हवा। हवा हवा हर जगह है और बहुत ताकतवर है। वो सुई के नाके में से भी निकल सकती है। इस बार भी गलत। हवा भी नहीं दिखाई देती और वो इतनी बड़ी ताकत भी नहीं है। हम उसे पंप के जरिए फुटबॉल में कैद भी कर सकते हैं। क्यों जिन्न चाचा? हार गए ना? तो मुझे बेवकूफ बनाती है। इस पहेली का कोई जवाब ही नहीं है। इतने जोर से मत दहाड़ो चिन्न चाचा, हमारी बोतल लरज रही है। जवाब तो है। तुम शरीफ जिन हो तो बताओ कि तुम कॉल से नहीं फिरोगे। मैं कॉल दे चुका हूँ। तो अब जवाब सुनो। वो चीज है सच। सच? हाँ सच। सच हर जगह है। जमीन गोल है, ये सच है। सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूब जाता है, ये सच है। चांद की जमीन पर आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, ये सच है। जमीन को हवा हर सिर से घेरे हुए है, ये भी सच है। बादल पानी लेकर इधर से उधर जाते हैं, ये भी सच है। लिहाजा हम सच को देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन सच सुई के नाके में से कैसे निकल सकता है? जरूर निकल सकता है। हैं? अब तुम हार गए। हैं? तुम कॉल दे चुके हो, दगाबाजी से काम मत लो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारी कमजोरी होगी। तुम्हारा कद बड़ा है मगर तुम अकल में बड़े नहीं हो। मेरे बच्चों ने ये बात साबित कर दी है। गलत बात है, गलत बात है। मैं बड़ा हूँ, दुनिया की हर चीज से बड़ा हूँ। तुमने साबित कर दिया कि तुम झूठे और मक्कार हो। तुम सच से बड़े नहीं हो। बिल्कुल हूँ, मैं सच से भी बड़ा हूँ। सच एक सुई के नाके में से भी निकल सकता है, मगर तुम नहीं निकल सकते हो। इस वक्त कोई सुई तो नहीं है जो तजर्बा करके दिखाएं। इस दरवाजे में ताले के अंदर जो सुराख है, तुम उसमें से भी नहीं गुजर सकते हो। क्यों नहीं गुजर सकता हूँ? जरूर गुजर सकता हूँ। भला कैसे जिन चाचा? मैं धुआं बनकर इस सुराख के रास्ते अंदर शीशे की बोतल में आकर दिखाता हूँ। हाँ, जरूर दिखाओ। वो तो सचमुच धुआं बन रहा है। तारिक, जल्दी से छागल की डाट खोलो और उसका मुंह ताले के अंदर वाले सुराख से लगा दो। वाह बेटी, खूब तरकीब सूझी तुम्हें। अब जल्दी से छागल के मुंह पर डांट लगा दो। वो बोतल में आ गया है। ये क्या किया तुमने? धोखा, चालाकी, दगा। बाहर निकालो मुझे, यकीन मानो मैं अब चला जाऊंगा। मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। अरे अब्बा, मैंने इस दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया, वो खुद ब खुद खुल गया। बस तो बाहर निकलो इस कैद खाने से। और बोतल की डाट को खूब कसकर और उस पर कपड़ा बांधकर समंदर में फेंक दो। इस जिन ने हमें बोतल का कैदी बनाया था, बेचारा खुद कैद हो गया। अब अगर हम स्कूल में ये बात किसी को बताएंगे तो शायद कोई यकीन नहीं करे। मैं यकीन कर लूंगा सरवत आपा, कह दूंगा मैं जिन था। तुम जिन कहाँ, तुम तो शैतान हो, शैतान। तो नन्हे दोस्तों, कैसा लगा ये ड्रामा? मज़ा आया ना ये बोतल वाले जिन की कहानी सुनकर? और ये ड्रामा आपके लिए लिखा था सिराज अनवर साहब ने। अब देखिए, हमारी भी नाव तैयार है, उसमें बैठ के हमें भी जाना है आपके साथ, क्योंकि जाने का वक्त आ गया है। तो चलिए इस नाव में सवार होते हैं और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त लेते हैं। अपने नईम भैया को दीजिए इजाज़त, लेकिन इस नाव में आप भी तो हमारे साथ सवार हैं। नाव चली, नानी की नाव चली,
नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। आओ चली, भागो चली, जागो चली, आओ 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 आओ। ये कैसे चले, लाओ पैसे चले। आहा, खड़े हो जाओ, 3-3 की लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े। ला 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 ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में। तुम भी खड़ी हो जाओ, जा 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 उधर लाइन में। हाँ, तुम भी आओ ना। मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे नहीं है तो चलो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ। जाओ, पहले वो 3, फिर दूसरे 3। तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं। हाँ? 1 2। नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। चुपके से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाड़ू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी। नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी। नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी। कितनी गहरी? नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15, दूना 30, 45, चौके 7, 75, छक्के 90, 7 पिचलन, 8 20, नंबर 25, गले में रस्सा। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों।